हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम मुंडी, मेरी एज 28 ईयर्स ओल्ड है और मैं सहारनपुर से आया हूँ। आज मेरी 4th PRP है और मेरा ट्रांसप्लांट जनवरी 25 को हुआ था और उस समय मेरे 4500 ग्राफ्ट लगे थे। ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। पहले मैं पब्लिकली जब भी जाता था तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लो रहता था, पर ट्रांसप्लांट होने के बाद और रिज़ल्ट आने के बाद जो मेरे बालों में डेंसिटी आई और जो मेरे रिज़ल्ट आए उसके बाद मैं बाहर जब भी जाता हूँ तो लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ मिलता हूँ और लोगों से भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन में जब मैं कैप लगा के निकलता तो बहुत ही शाई फील करता था, एक कोने में खड़ा रहना किसी भी पार्टी में। पर अब क्या है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस है और लोगों से मिलते हुए वो थोड़ा मैं अराउंड 2 साल से हेयर फॉल का उसको मैं देख रहा था कि कभी बालों का झड़ना, और जब भी मैं हाथ यानी बालों में जैसे कि हाथ निकालते हैं तब भी बाल हाथों पे आते थे, तो इससे मैं बहुत डिप्रेस फील करता था कि यानी इस तरह तो मेरे किसी दिन सारे बाल चले। फिर मैंने तरह तरह के नुस्खे आजमाना चाहा लगा, इंटरनेट पे देखना कि किस तरह के तेल से ये बाल रुक सकते हैं, पर इन द एंड मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मुझे QST के बारे में पता, मैंने नेट पे इनके बारे में इनके रिजल्ट से वो सर्च किए, तो अधिकतर कंपेयर करने के बाद मुझे QST ही ज़्यादा बेटर लगा और फिर मैंने यहाँ पे अपने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा। QST विजिट करने के बाद मैंने यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपनी प्रॉब्लम थी वो शेयर की कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम्स हैं, और मेनली हमारा जेनेटिक्स भी थोड़ा था क्योंकि मेरे फादर को भी ये बाल्डनेस थी। तो यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे पूरा एक एश्योरेंस दिया कि हाँ ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये बिल्कुल नेचुरल है और नेचुरल रिजल्ट आएंगे। तो उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की सोची। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब मैं रिजल्ट्स कंपेयर कर रहा था तो मैंने और क्लिनिक्स भी ट्राई की और मैंने तरह तरह के जो रिजल्ट्स है वो देखे, पर मुझे उनमें कुछ यानी नेचुरल मेरे को जो था वो अच्छे नहीं लगे। और उसके बाद मैंने जो QST के रिजल्ट थे वो यहाँ पे जो मेन नेचुरल भी थे और जो हेयर लाइंस थी वो भी वेल डिज़ाइन थी और जो कॉस्ट भी अराउंड अब बजट फ्रेंडली थी। और जो रिज़ल्ट थे मेन तो मैं बात कहना चाहूँगा तो रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर थे, क्योंकि और के कंपेयर के और के हमारे जो कंपैरिजन किया था वो QST का ही बेस्ट था, और ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो मुझे दिखे भी। और इसलिए मैं अगर कोई भी इन फ्यूचर कोई ट्रांसप्लांट कराना चाहता तो एक बार QST जरूर विजिट करें। अगर मैं अपनी सर्जरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे अराउंड 4500 ग्राफ्ट लगे, जो मेरे इतना एरिया था ये कवर किया। और मेरी जो सर्जरी थी वो अराउंड 2 दिन चली, और सर्जरी के दौरान मुझे जो डॉक्टर के जो फॉलोअप था वो बहुत बेटर था। वो थोड़े थोड़े टाइम बाद ही वो मेरे को पूछते रहते थे कि हाँ आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, पर इन द एंड मैं कहना चाहूँगा कि जो पेन होता है वो माइनर सा होता है। एक बार जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके बाद आपको कोई महसूस नहीं होता कि आपको ट्रांसप्लांट हो रहा है नहीं हो रहा है। सर्जरी से पहले की बात करूँ तो मेरे मन में मैं बहुत एक्साइटेड था कि क्योंकि मैंने जो QST के रिज़ल्ट देखे थे वो बहुत ही यानी अव्वल दर्जे के थे, और जब मैं यहाँ सर्जरी के लाया तो मेरे मन में थोड़ी हेजिटेशन भी हुई, क्योंकि मैंने आज तक कभी पहले कोई सर्जरी नहीं कराई। सर्जरी का प्रोसेस था वो काफ़ी अच्छा रहा, यानी जो डॉक्टर्स थे वो मेरे से बीच बीच में पूछते रहते थे कि आपको कोई वगैरह पेन वगैरह कुछ है तो नहीं, और एक छोटा सा एनेस्थीसिया दिया, माइनर सा पेन हुआ। उसके बाद जो प्रोसेस था वो अच्छा तो रहा मेरे साथ, और ये उसके बाद जो सर्जरी के बाद जो टीम का फॉलोअप था वो भी बहुत अच्छा था। वो बीच बीच में कॉल्स करके पूछते रहते थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं, और फ़ोटोज़ भी जो रिज़ल्ट के थे वो बाय डे शेयर करते रहते थे कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन द एंड मेरे साथ जो QST का एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा। सर्जरी के बाद जो मेरे माइनर सा एक स्वेलिंग होती है जो अराउंड 3 to 4 डेज़ में चली जाती है, और जो जहाँ से आपके बाल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो भी अराउंड 7 to 8 डेज़ में हील हो जाता है, जैसे मैं आप देख भी सकते हैं ठीक हो चुका है। और इन द एंड सब अच्छा ही रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस QST के साथ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो यहाँ के प्राइसेस हैं वो और अगर और जो क्लिनिक्स हैं उनसे कंपैरिजन करें तो अब प्राइसेस भी अफोर्डेबल हैं। और इन द एंड जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ वो है रिजल्ट, जो आपको ऑन द इंटरनेट दिखता है वो आपको रियलिटी में भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में था क्योंकि मेरे थोड़े हेयर लाइन के लिए, पर इन द एंड जो अब रिजल्ट्स आए हैं मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और इन द फ्यूचर आप अगर कोई भी ट्रांसप्लांट करना चाहता है तो वो QST एक बार विजिट करे और अपने जो डाउट्स हैं वो डॉक्टर के साथ रहे। और इन द एंड आप मेरी सर्जरी के पहले के पिक्चर्स भी देख सकते हैं, और जो मेरी अब जो रिज़ल्ट आई है मेरा 5 मंथ्स का रिज़ल्ट है। और इन फ्यूचर अभी आप और भी जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। और इन द एंड में यही कहना चाहूँगा, जो भी हेयर फॉल को अभी फेस कर रहे हैं और तरह तरह के नुस्खे आजमा के वो
परेशान हो चुके हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो आप एक बार QSG विजिट करें और यहाँ पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और इन द एंड अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू QSG। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।